अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। 35 से 45 मिनट की एक वीडियो मैंने बना ली है। तो उस और वो वीडियो अगर किसी को चाहिए डिटेल के साथ है तो आपको मिल जाएगी, वगरना ये छोटी सी वीडियो है। तो इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि आपका कल प्रैक्टिकल है, मैक्सिमम चीज़ें आपने लेनी है। तो ये जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, 10 मिनट की बस। देखिए जी, कि सबसे पहले आपको पता है कि हमारे कॉलेज में जो है वो टीवी नुमा जो है कंप्यूटर यूज़ होते हैं, बहुत पुराने कंप्यूटर हैं। उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो 2007 का है। तो 2007, अब तो 2023 है ना, तो वो कितना पुराना है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो इसके बहुत से अपडेटेड वर्जन्स आ गए, लेटेस्ट वर्जन्स आ गए। तो 2007, तो मैं अब वो तो नहीं यूज़ करता, मेरे पास WPS है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सारा काम बिल्कुल वही है, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर हैं, ठीक है ना। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। तो वर्ड का काम होता है डॉक्यूमेंट्स बनाना, एक्सेल का काम होता है स्प्रेडशीट्स बनाना, और पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशंस बनाना, ठीक है ना। तो चलिए जी, हम डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये प्लस के साइन से ना न्यू टैब ओपन हो जाता है। ये प्लस क्लिक किया, न्यू टैब आ गया। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल N, ठीक है। ये कंट्रोल N दबाऊंगा, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आ रही और डिटेल के साथ वीडियो लेना चाहते हैं तो एक और वीडियो है, आप उसकी डिमांड कर लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के नीचे वो कह रहे हैं कि आप अपना एक ब्लैंक खाली डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या इनमें से कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में हम लेटर्स भी बना सकते हैं, रिज्यूम्स वगैरह बना सकते हैं, इनविटेशन लेटर्स भी बना सकते हैं, पोस्टर्स भी बना सकते हैं, काम करने के लिए कोई चीज़ें भी बना सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ ये मैंने, ठीक है। ये बनी बनाई चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर आपको इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं तो इनसे फ़ायदा उठा लें, ठीक है। तो ये बनी बनाई चीज़ें होती हैं। जिनको पहले चीज़ें नहीं बनानी आती तो वो इसको ही एडिट करके ना थोड़ा बहुत तो अपना काम कर सकता है। तो ये लोडिंग हो रही है, अब देखते हैं ओपन होने में कितनी देर लेता है। देखें जी, ये ले, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना हम डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आलिया खान क्वार्टरली इनवाइट यू टू देयर वेडिंग, 15 तारीख को पहुंच जाएंगे हम इनकी शादी पे। और दीपक कुमार इंडिया में रहने दे अपना गाड़ी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें, वर्ड जो है ये लेटर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, रिज्यूम बनाने के लिए, इनविटेशन लेटर के लिए, पोस्टर वगैरह के लिए। अब यहाँ पे हम स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं। तो स्प्रेडशीट जो है ये वर्क प्लान बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, क्लास के लिए, क्लास की अटेंडेंस, रोल नंबर, इनके रिजल्ट्स वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये देखें, स्टूडेंट ने मंडे को कितने दिन आया, ट्यूसडे को, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा फॉर एच आर पता नहीं क्या है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए और फाइनेंस के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करता है, ये स्प्रेडशीट में होती है। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन को देखेंगे। प्रेजेंटेशन में हम एजुकेशंस के लिए कोई वीडियोस बना सकते हैं, बिजनेस समरी के लिए, वर्क प्लान के लिए प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, समरी के लिए, एल्बम के लिए, फ्रेश स्टाइल के लिए, ठीक है। एक स्टाइल भी आपको ओपन करके दिखा दे, एल्बम ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, छोटा सा, ताकि आपको पता लग सके कि प्रेजेंटेशंस होती क्या हैं। डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया था ना, तो ये इसको भी ओपन कर लिया था स्प्रेडशीट को। प्रेजेंटेशन को अब देखते हैं ये होता क्या है। जल्दी जल्दी हम कम से कम एक प्रेजेंटेशन हम लाजमी बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमें चीज़ों का पता लग सके। दोबारा कह रहा हूँ कि अगर वीडियो की समझ ना आई तो आप लाजमी बताइएगा। हो जा ओपन है, हो जा। चलिए जी, इसके अलावा एक और आपको बात बताता हूँ कि ये जो आपको फंक्शंस या जो शॉर्टकट कीज़ आज बताऊंगा ना, ये सिर्फ इन ही में नहीं यूज़ होती, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं यूज़ होती। आप जहाँ कहीं भी कंप्यूटर का यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको ये कीज़ बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। इंटरनेट चला रहे हैं, कोई टेक्स्ट कॉपी करना हो तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट ही कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ का अगर पता हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे आपके लिए कारआमद होंगी। अब देखें जी, यहाँ से अब इसको ओपन करते हैं, 1 मिनट कोई और काम कर लें, टाइम तो नहीं ना वेस्ट करना हमने। देखें, ये हमारे CR भाई का मैसेज आया था, ये वाला। तो
अब इसका फॉर्मेट क्या है, वर्ड पैड एडिट। अब ये देखें, ये सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं। अंडू के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, डिलीट के लिए डेल, और सर्च विद बिंग कंट्रोल ई, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है ये वाला, कंप्यूटर कितने काम करता है, हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपका ये रेडी हो गया। ये देखें, ये हमारी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना, इस तरह से। ये आवाज़ भी आई होगी, ठीक है ना, इस तरह प्रेजेंटेशन। ये कोई चीज़ें, ये एल्बम है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी चलते हैं हम, क्योंकि अपना टाइम नहीं लगाना ज़्यादा हमने। बस 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 बस, ठीक है ना। तो यहाँ से हम प्रेजेंटेशन, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो हम एक अपना ब्लैंक बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि खाली अपनी चीज़ें बनाएंगे। तो ये सामने आपके आ गया इंटरफेस, ठीक है ना। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। शेयर के मैसेज ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले वाई वो यूज़ एम एस वर्ड, तो आपको बताया है लेटर्स के लिए, सीवी के लिए, रेज्यूम के लिए, इनविटेशन कार्ड्स के लिए, ठीक है। और एम एस वर्ड जो है ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एम एस वर्ड, वी यूज़ एम एस ऑफिस वर्ड, एम एस ऑफिस वर्ड को यूज़ करते हैं टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पसेज, डिफरेंट कामों के लिए, जैसे कि लेटर सीवी बनाना। यूज़ ऑफ पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट को हम यूज़ करते हैं लेक्चर्स प्रेजेंटेशंस के लिए, बाय हेल्पिंग इंस्ट्रक्टर डिफाइन देयर मटेरियल टू स्लेंट पॉइंट एंड कंटेंट, ठीक है। मुख्तलिफ पॉइंट्स और कंटेंट को यूज़ करते हुए हेल्पफुल इंस्ट्रक्टर होते हैं। इसमें क्लास लेक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। आउटलाइन फॉर्मेट, ये मज़े की चीज़ है, आउटलाइन फार्मेट। यहाँ पे जो भी स्लाइड्स हमारी होंगी ना, उसको हम आउटलाइन फार्मेट में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं, वीडियो छोटी बने। एम एस एक्सेल जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और डाटा को कैलकुलेट करने के लिए स्प्रेडशीट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये वाली सारी चीज़, ये आपके सामने स्प्रेडशीट ही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि डाटा को फॉर्मेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बुक्स, जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर थ्योरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलस। यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी जल्दी लिखा जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इनके मार्क्स लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इसके मैं कहूँ कि आगे इतना ही लिखा है, 5 4 6 और 3। और यहाँ पे देखें, अगर इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है तो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक तरतीब में, ठीक है। और अगर मैंने कैलकुलेशन करनी है तो मैं, यानी कि इन सभी मार्क्स को मैं प्लस करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा। ये फार्मूला होता है मेरा इस तरह, ठीक है ना। तो इस तरह फार्मूले के ज़रिए देखें, ये सभी नंबर्स को इसने प्लस कर दिया, ठीक है ना, सभी नंबर को इसने प्लस कर दिया। सम के स्पेलिंग। अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, एवरेज तो डायरेक्ट यहाँ पे एवरेज आ जाएगी। यहाँ पे फार्मूला लगाना है हमने, इक्वल टू AVERAGE। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल में नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल में नहीं है, ये एवरेज आ गई, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की चीज़ें जो है ना, वो यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन कर लें, ये कर लें, ये कर लें। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है कि कोई भी आपके पास टेक्स्ट है उसको सेव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें एक कीबोर्ड का पता होना चाहिए। यहाँ पे हम कीबोर्ड ले आते हैं, ईज टू एक्सेस, कीबोर्ड लेके आए हम पहले। ये स्पीच आ गई, कीबोर्ड आ गया, यहाँ से ऑन किया, ये कीबोर्ड आ गया। अब देखें, एक छोटी सी बात है, तेज़ बोलने लगा हूँ और 8 मिनट की वीडियो हो गई है, चलेंगे खैर। छोटी सी बात है, तेज़ बोलने लगा हूँ कि देखें कि ABC जो है ना, अगर ये हमारे कीबोर्ड की ख़राब भी हो जाए ना, तो हम इससे काम चला सकते हैं। लेकिन अगर ये बटन्स ख़राब हो जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसी वजह से ये बटन दो दो दफ़ा रखे हुए हैं। देखिए ऑल्ट जो है ये भी 2 दफ़ा है, कंट्रोल का बटन जो है ये भी 2 दफ़ा है, ठीक है। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। अगर फ़र्ज़ किया, देखें एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर मेरा ए नहीं ना सही, यानी कि अगर ए बटन काम नहीं करता मेरा, अगर ए बटन काम नहीं करता, देखें अगर ए बटन काम नहीं ना करता, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि ये देखें, अगर ए बटन काम नहीं करता तो मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ जितनी दफ़ा मर्जी। लगी बात की समझ। लेकिन अगर ये बटन ख़राब हो गए ना, तो इनका काम मैं दोबारा नहीं कर सकता। इस वजह से ये बटन्स उन्होंने लगाए हुए हैं एक्स्ट्रा, कि अगर ये ख़राब भी हो जाएंगे तो दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाए तो कीबोर्ड बेकार ही हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि एक होता है कि मैं आपको एक अलहदा चीज़ बताऊं, एक को अलहदा चीज़ समझाऊं, एक को भी अलहदा समझाऊं, एक और लड़के को अलहदा